जोहार मास्टर जी और के भी जोहार। हाँ, जोहार जोहार पर्वतिया जी। गांव घर में सब हाल समाचार? गांव घर एकदम फिट फाट। हाँ। और रौर हाँ भाई देखिए ना, अब तो बारिश जो है वो शुरू हो गई है और हाँ। हम लोग जो हैं वो बारिश का आनंद ले रहे हैं। हाँ, और इस बारिश में मास्टर जी सब किसान भाई मन का करे ना कि हाँ। एकदम बेरा होलक नहीं कि टीवी के सामने अपन अपन अरे चाय का देखिए प्याला देखिए लेके देखिए, बैठ जाए ना। बिल्कुल हमारे सारे किसान भाई जो हैं वो हमारी बातचीत सुनने के लिए हाजिर हो चुके हैं। तो किसान हाँ। भाइयों, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आप मास्टर जी की जितना किसान भाई मन है सबका से पहले तो हो जाए ना कि उनके कृषि समाचार दिखाई देवल जाए, ताकि जल्दी जल्दी ढेर सारा जानकारी उमन के मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कहने जा रहा था कि हमारे जो किसान भाई हैं उनको सबसे पहले इंतजार रहता है खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरों का। तो चलिए देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति रेखा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। आने वाले बरसात में राज्य के मछली पालक अच्छा उत्पादन ले सके, इसके लिए मत्स्य विभाग झारखंड द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में अच्छे और उन्नत बीज वितरण करने की योजना बनाई गई है, जिसमें लाभुक द्वारा लिए गए बीज मूल्य का 75% सरकार द्वारा और 25% लाभुक द्वारा दिया जाएगा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राज्य के मत्स्य विभाग मछली पालकों के बीच मछली बीज वितरण की योजना बनाई है, जिसमें लाभुक द्वारा लिए गए बीज मूल्य का 75% योजना मद द्वारा और शेष 25% लाभुक द्वारा दिया जाएगा। बीज वितरण में यह विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि मछली पालकों को बीज जीवित और पूरी तरह से रोग मुक्त मिले। राज्य के कृषकों को कृषि संबंधित अनेक विषयों की तथा वैज्ञानिक कृषि विधियों की विधिवत प्रशिक्षण राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है। बड़ी संख्या में एक साथ ज्यादा किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए उनके आवास की व्यवस्था के लिए राजधानी के नगड़ी प्रखंड में एक छात्रावास का निर्माण किया गया है। इस छात्रावास द्वारा प्रत्येक वर्ष 10,000 किसान प्रशिक्षण प्राप्ति के दौरान लाभान्वित होंगे। खरीफ में मक्का लगाने के इच्छुक किसान मक्का लगाने के लिए तैयारी शुरू कर दिए होंगे। मक्का की फसल से अच्छी और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन देने के लिए सुआन कंपोजिट, बिरसा मक्का 1, बिरसा विकास मक्का 2 नामक मक्का के उन्नत प्रभेदों की बुआई लाभप्रद साबित होगी। खरीफ में अन्य फसलों के साथ मक्का भी हमारे यहाँ प्रमुखता से लगाई जाती है। अच्छी पैदावार के लिए अच्छे उन्नत बीजों का होना आवश्यक है। झारखंड के वातावरण के लिए विशेष तौर पर लाभदायक किस्म है सुआन कंपोजिट, बिरसा मक्का 1 और बिरसा विकास मक्का 2। किसान इन किस्मों द्वारा वैज्ञानिक खेती कर और उचित कृषि कार्यों को करके लाभान्वित हो सकते हैं। खरीफ मक्का लगाने का समय आने ही वाला है, तो इसके लिए आप सुआन कंपोजिट है, बिरसा मकई 1, बिरसा विकास मक्का 2 और एक स्वीट कॉर्न है वो प्रिया किस्म का, वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा HQPM 1 और HQPM 5 जो हाइब्रिड किस्म का है उसको भी लगा करके आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। आम के फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए विशेष समय में विशेष कृषि कार्य करने होते हैं। साथ ही आम के पेड़ों पर फल झड़ने की समस्या, साथ ही मधुआ और फल मक्खी कीटों के लगने की समस्या आती है। इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, आइए लेते हैं जानकारी हमारे कृषि विशेषज्ञ से। आम वगैरह गिर रहा है तो उसके लिए आप हार्मोन का छिड़काव कर सकते हैं। जैसे प्लानोफिक्स 1 मिलीलीटर प्रति 2.5 लीटर पानी में मिला के आप स्प्रे कीजिए। फल मक्खी से बचने के लिए आप अभी कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। साइपरमेथ्रिन है, 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे कीजिए। लहसुन की बुआई गार्लिक प्लांटर की सहायता से आसानी से की जा सकती है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 20 डिसमिल भूभाग में लहसुन की बुआई की जा सकती है। इस उपकरण का नाम है गार्लिक प्लांटर। यह उपकरण काफी कम समय और मेहनत में लहसुन की बुआई कार्य को करता है। इसकी क्षमता प्रतिदिन लगभग 20 डिसमिल में बुआई की है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज खाद्यान्न मंडियों में अनाजों के भाव हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रही। वहीं सब्जी मंडियों में आज के खुदरा भावों को देखें तो उपभोक्ताओं के लिए नरम रही। वहीं कुछ खास अनाजों के आज के भाव इस प्रकार रहे। चावल मोटा न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2100 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6400 रुपए से लेकर अधिकतम 7000 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 10100 रुपए से लेकर अधिकतम 10200 रुपए। चीनी न्यूनतम 3550 रुपए से लेकर अधिकतम 3750 रुपए। वहीं प्याज के मूल्य रहे न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए प्रति क्विंटल। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 35.8 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन राउरत देख ले ली किसी समाचार और बहुत बहुत जानकारी भी ले ली। हाँ बिल्कुल, बाजार का भाव जान लिया है ना, और खबरें तो जानी ही जानी, तकनीकी बात भी जान ली, मौसम का हाल चाल भी जान लिया है ना। तो और एकदम उकर हिसाब से अपन खेत में काम करे ले फिट हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन और कुछ जानकारी अखन है, लेकिन उकर से पहले हमरे लेवती है कुछ छोट विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी दर्शकों का कृषि दर्शन के आज के अंक में फिर से स्वागत है। और पर्वतिया जी, अब हम लोग कुछ और बात करें आज। हाँ मास्टर जी, ऐसा हम देख रहे हैं मैंने आते जाते गांव में क्यों मकई लगाए लायक है, चाहे अब ओकर तैयारी करे लायक है खेत, तो हमके बुझाला कि ओकरे बारे में अगर जानकारी दे देवल जाए तो बाकी कर किसान मन बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों, आप तो समझ ही रहे हैं कि खरीफ का मौसम है और यूँ तो हमारे झारखंड में बहुत सारे किसान बहुत क्षेत्र में सालों भर मक्का की खेती करते हैं, लेकिन ये जो खरीफ का मक्का होता है ये मौसमी फल है और मौसम इसका अभी है। तो खरीफ की मक्का लगाने के लिए आपको कुछ उन्नत तकनीक हमारे बीच में है, जिनकी जानकारी अगर आप ले लेंगे तो आप इस समय मक्के की अच्छी फसल ले सकते हैं। तो चलिए इसकी जानकारी हम लेते हैं, है ना। और हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। किसान भाइयों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे खरीफ मक्का फसल की खेती के बारे में। इसके लिए जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद जी। और सभी किसान भाइयों को जोहार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को खरीफ मक्का के फसल के बारे में ये बताएं कि इसके लगाने का क्या समय होनी चाहिए। ये खरीफ मक्का लगाने का अभी समय आने वाला है। मई इसका जो सही समय है लगाने का वो मई के अंत से शुरू हो जाता है और ये 15 जुलाई तक हम लोग खरीफ मक्का की खेती कर सकते हैं, माने बुआई कर सकते हैं। जी, खरीफ मक्का की बुआई तो हम लोग 15 जुलाई तक कर सकते हैं। ये हमें हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। इसका कौन कौन सा किस्म होता है? इसके लिए जो इस क्षेत्र के लिए अनुशंसित किस्में हैं उसमें
कुछ तो कंपोजिट है, जैसे कि सुआन है, इसके अलावा बिरसा मकई 1 है, बिरसा विकास मक्का 2 है, प्रिया है, और इसके अलावा भी और कुछ जो है हाइब्रिड हैं, उसमें आपका HQPM 1, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 1, हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज 5 और कुछ अन्य जो बाज़ार में उपलब्ध हैं, जैसे कंचन और अच्छी अच्छी कंपनियों के जो हाइब्रिड बीज हैं वो भी उपलब्ध हैं इस क्षेत्र के लिए जो अनुशंसित हैं। इसके लिए खेतों की तैयारी किसान भाई कैसे करें? सबसे पहले तो खेत की जुताई होनी चाहिए, 2-3 बार अच्छा से जुताई कर के खेत में पाटा चला दें। उसके बाद खेत में 100 से 150 क्विंटल गोबर खाद यानी FIM छीट दें। इसके पहले ये खेत में मक्का लगाने से पहले 1 महीना पहले चूना का जो है व्यवहार करें। चूना प्रति हेक्टेयर कम से कम 3-4 क्विंटल कतार में ही करें, बरसात शुरू होने से पहले। हाँ, उसके बाद फिर ये जो अंतिम जुताई के समय खेत में 25 किलो प्रति हेक्टेयर के दर से लिंडेन धूल या जो भी दीमक से नियंत्रण के लिए दवा है उसका व्यवहार करें किसान भाई। उसके बाद आप जो है बुआई का मई के अंत से शुरू कर सकते हैं। जी जी जी। तो बुआई के लिए उर्वरक का मात्रा क्या होनी चाहिए? बुआई के लिए उर्वरक जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक सल्फेट मक्का की खेती में अनुशंसित है। और इसके पहले जो है वो बीज उपचार मक्के का करना चाहिए। बीज उपचार में अभी जो ये तकनीक है FIR का, पहले फंजीसाइड से इसका उपचार करना चाहिए 2 ग्राम प्रति किलो बीज के दर से। जितना भी आपका जो बीज लगेगा, जैसे प्रति हेक्टेयर 20 किलो बीज का मात्रा लगता है तो उसमें आप 40 ग्राम बेविस्टिन नामक या जो भी बेविस्टिन नामक दवा से उपचार करेंगे। इसके बाद जो है इसमें हम लोग ये जीवाणु खाद जैसे एजोटोबैक्टर है उससे भी हम लोग बीज उपचार करेंगे। उसके लिए है कि प्रति एकड़ 2 पैकेट बीज से आप बीज को उपचार कर सकते हैं। जहाँ तक खाद की मात्रा का बात है तो उसमें ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक सल्फेट देते हैं। नाइट्रोजन में को यूरिया के रूप में 3 भाग में देते हैं। बुआई के समय 80 किलो यूरिया, उसके बाद बुआई के 30 दिन बाद जो है वो 60 किलो, और फिर जब धनवाल निकलने लगता है उस समय 60 किलो। इसके अलावा जो है वो DAP जो है 130 किलो देते हैं बुआई के समय, और पोटास करीब 68 किलो देते हैं। इसको कतार में ही देना है। कतार जो बुआई के लिए कतार खोदते हैं वो खरीफ में जो है वो 75 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं, और पौधा से पौधा 25 सेंटीमीटर रखते हैं। इसके अलावा जो है जिंक सल्फेट जो खाद देते हैं प्रति हेक्टेयर 25 किलो के दर से हम लोग मक्के की खेती में व्यवहार करते हैं। जी डॉक्टर साहब, मक्के की खेती में खरपतवार होती है, उस पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? मक्के की खेती में खरपतवार प्रबंधन के लिए बुआई के तुरंत बाद 1-2 दिन के अंदर उसमें एट्राजिन नाम का खरपतवार रसायन होता है, वो 1.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर के दर से वो 600 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करें। और उस समय ध्यान रखना चाहिए कि जो है खेत में थोड़ा नमी होने से ही आपका जो खरपतवार नियंत्रण के लिए जो दवा है, रसायन है, वो अच्छा काम करता है। इसके बाद जो है करीब 1 महीना के आसपास 30-35 दिन के आसपास एक बार हम लोग कोड़ाई करते हैं, उससे भी खरपतवार नियंत्रण होता है। जी डॉक्टर साहब, मक्के की खेती में कीट लगती है, तो कीट का नियंत्रण हमारे किसान भाई कैसे करें?
मक्का की खेती में जो मुख्य कीट है वो है आपका तना छेदक। तना छेदक के नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरान 3G या फोरेट 10G नाम का जो दवा है उसको पौधे के ऊपरी भाग में जो है वो 10 से 15 दाना प्रति पौधा देने से इसका जो है तना छेदक कीट का नियंत्रण हो जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को कुछ ऐसा और तकनीक बताए जिससे कि वो पैदावार अधिक से अधिक बढ़ा सके। एक तकनीक तो है कि जैसे बारिश हो रही है, किसान भाई अपना ये जो मक्का का खेती करना चाहते हैं नहीं लगा पाए हैं, तो उसके लिए एक तकनीक है जो कि कम जुताई करके अगर खेत नहीं जुताई हो पाया तो सीधा आप कुदाल से आपका नाली बना करके उसमें अगर सीधा बुआई करेंगे तो भी उपज ठीक होगा और लागत भी कम आएगा। इससे उनकी आमदनी में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको और सभी किसान भाइयों को जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो डॉक्टर प्रमोद कुमार से तो बढ़िया से समझ लेवल गेल कि कैसे अपन जे मक्का का खेत तैयार करे के, कैसे कैसे करे के, मक्का कैसे लगाए के, कैसे खेत की तैयारी करेंगे, कैसे बीज का उपचार करेंगे, कौन सी खाद का प्रयोग करेंगे, तमाम बातों की जानकारी हमारे किसान भाई जरूर इसका लाभ उठाएंगे। तो पर्वतिया जी, और कौन सी बात? एक तो बात है कि एक तो फल होएला जो हमके बहुत पसंद है और बुझे पारब तो बताओ तनी, इतना साइज का हरियर हरियर होएला, खट्टा खट्टा लागेला। अरे वो अमड़े की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, इस समय मौसम है उसका भी अमड़ा। हाँ, अभी हमारे पसंद कर फल है। अच्छा। चटनी उटनी अचार कितना बढ़िया बनेला ओकर, तो बारे में तनी सुन बता दो कि अच्छा। अगर फल के कैसे राख रखाव पर। हाँ भाई, देखिए ऐसा है, ठीक-ठाक रहे। बहुत सही आपने सवाल किया है। किसान भाइयों, देखिए अमड़ा जो है वो हमारे गांव घर में, हमारे सब तरफ जो है वो काफ़ी मात्रा में होता है। हमारे जंगलों में भी अमड़ा पाया जाता है, झारखंड के जंगलों में। और ये एक ऐसा फल है जिसका अचार में बहुत ज़्यादा, खास करके जो हम लोग मिक्स अचार बनाते हैं, हमारे कई एक व्यवसाय करने वाले लोग भी इसकी मांग करते हैं। घर में आप तो सब्जियों में प्रयोग करते हैं इसका, लेकिन अगर इसको लंबे समय तक रखना हो तो इसका परिरक्षण कैसे करेंगे, कैसे कौन से उपाय लगाएंगे कि ये ज़्यादा समय तक रहे, ताकि आपको उसका कुछ अच्छा मूल्य भी मिल सके और ज़्यादा समय तक आप उसका उपयोग भी कर सकें। हाँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी जानकारी आपको हो, है ना? तो चलिए इसकी जानकारी लेते हैं अपने विशेषज्ञ से। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे अमड़ा एवं अन्य फलों के अचार के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कंचन माला जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद भानु जी, और नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने आज का विषय चुना है अमड़ा एवं अन्य फलों के अचार के बारे में, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अमड़ा क्या है और इसका अचार कैसे बनाया जाता है? अमड़ा एक फल है और इसके अचार के बारे में किसान भाई जानना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँ कि अचार जो है सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ये स्वाद तो बढ़ाता ही है और पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है, तो इसलिए अचार अवश्य बनाना चाहिए। और ख़ास करके जो ये अमड़ा है, ऐसा फल है जो कि बर्बाद ही होता है ज़्यादातर, लेकिन अगर इसे अचार के रूप में अगर मूल्य संवर्धन इसका किया जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रयोग किया जा सकता है। अचार बनाने के लिए सबसे पहले किसान भाइयों, जो अमड़ा है उसमें जब तक थोड़ा गुठली ना आ जाए, जब तक थोड़ा रेशा मजबूत ना हो जाए, इसका अचार ना बनाएं, क्योंकि अगर कम परिपक्व फल का अचार बनाया जाता है तो इसका अचार का रंग जो है काला पड़ सकता है। और
ऐसे फलों को जब अधिकतर देखा जाता है किसान भाई की बारिश होने लगती है तभी उसमें गुठली आता है। तो ऐसे बारिश के मौसम में जब नमी होती है मौसम में तो अचार खराब होने का बहुत डर होता है, क्योंकि वातावरण में नमी ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए अमड़ा का अचार बनाने के लिए एक सावधानी अवश्य लेंगे कि अमड़ा को तोड़ने के बाद इसे धो लें पहले, और धोने के बाद इसके पानी जो ऊपर लगा है उसको उड़ा दें या पोंछ दें, सुखा लें अमड़ा को अच्छी तरह से, और उसके बाद इसको काटें उपयुक्त जो साइज़ में इसको काट लें। और काटने के उपरांत मसाले की तैयारी करें। और मसाले की तैयारी के लिए आप किसान भाई सबसे पहले जो पीला सरसों होता है, प्रति किलो अमड़ा के लिए कम से कम 250 ग्राम पीला सरसों का पाउडर चाहिए आपको, 25 ग्राम हल्दी पाउडर चाहिए और 40 ग्राम नमक का प्रयोग करें। और लाल मिर्च पाउडर का प्रयोग आप 50 ग्राम कर सकते हैं या अपने इच्छानुसार मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावे आप मंगरेला अजवाइन का 5-5 ग्राम और मेथी और सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेथी और सौंफ को किसान भाई अलग अलग आप पहले भून लें थोड़ा, और उसे कुछ थोड़ा दरदरा पीस लें और तब उसका प्रयोग करें। और इसके अलावे आप कुछ रंग अच्छा अगर लाना है तो कश्मीरी मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। कश्मीरी मिर्च पाउडर बाज़ार में उपलब्ध होता है। और हींग का प्रयोग कर सकते हैं सुगंध के लिए। तो प्रति किलोग्राम अमड़ा के अचार के लिए आप 8 ग्राम कम से कम हींग का प्रयोग करें। और इसे हींग का प्रयोग जो है तेल को गरम कर उसमें भून कर पीस लें और तब इसमें पूरे मसाले में मिला लें और कटे हुए अमड़ा को तैयार मसाले में अच्छी तरह से मिलाकर एक आध दिन धूप में दिखाने के बाद इसे शीशे के जार में, साफ़ जारों में भर के और तेल, सरसों का तेल को गरम कर ठंडा कर लें और तब इसे जार में डालकर और उसमें डुबा दें अचार को और इसे कमरे के तापक्रम पर रखें। ये सालों आपका अचार ख़राब नहीं होगा और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये और इसे बाज़ार में बेचा भी जा सकता है। इसकी बोतलबंदी करके या पॉलीथीन पैकिंग करके आप इसका अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त कर सकते हैं अमड़ा के अचार से भी। डॉक्टर साहिबा, जैसा कि अभी आपने बताया अमड़े के अचार के बारे में, तो अभी जैसा समय चल रहा है आम का, और आम का डिमांड हमेशा से रहा है, तो क्या आम का अचार भी बनाया जा सकता है, और बनाया जा सकता है तो इसकी विधि क्या है? यह आम का अचार तो बहुत ही प्रचलित है और हर घर में बनता है आम का अचार। लेकिन अगर आप इसका अचार के रूप में अगर आम का मूल्य संवर्धन कर रहे हैं और बाज़ार में इसे मूल्य प्राप्त करना है तो तब इसके लिए थोड़ी तकनीकी की आवश्यकता है किसान भाइयों को। वैसे तो हर किसान परिवार में अचार बनाते हैं आम का, लेकिन जो आम का जो किस्म होना चाहिए वो गूदेदार किस्म का हो और गुठली भी हो उसमें। और इस तरह के आम को जो है उसको पहले धोकर और छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और पानी से धो ले पहले, और पानी से धोने के बाद इसको निकाल कर और बाहर कपड़े पर, किसी सूती कपड़े, साफ कपड़े पर धूप में सुखाएं। बस 1-2 घंटे तक धूप में सूखने के बाद ये जब पानी इसका सिर्फ उड़ जाना चाहिए और आम को जो मसाला जो तैयारी इसकी करनी है अमड़ा के अचार के जैसा ही मसाला की तैयारी करके और उसमें आम को मिलाया जा सकता है और इसको उसी तरह से संरक्षित किया जा सकता है। डॉक्टर साहिबा, ये तो आपने बताई आम के बारे में। आम के साथ साथ एक और फल आती है बाज़ार में, वो है कटहल, जिसकी डिमांड भी हमारे गांव घर में बहुत ज़्यादा है। तो इसकी अचार कैसे बनाई जाती है? हाँ, कटहल तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ हमारे पश्चिमी सिंहभूम में है और इसका किसान भाई जो है अचार के लिए वैसे कटहल का प्रयोग करें जिसमें रेशा आ जाता है, मतलब परिपक्व कटहल का, पके हुए कटहल का प्रयोग ना करें। कच्चे कटहल हो लेकिन जब रेशा आ जाए तब उसका प्रयोग कर सकते हैं।
वैसे तो कटहल के अगर छोटे छोटे टुकड़े काट लें छिलका हटाकर, तो इसको आम के साथ जो मिलाकर भी लगाया जा सकता है। जो आम का अचार तैयार है तो बराबर मात्रा में आधा आम और आधा कटहल को मिलाकर वैसे ही मसालों के साथ इसको मिलाकर इसको संरक्षित किया जा सकता है। लेकिन यदि आप कटहल का अलग से अचार बनाना चाहते हैं किसान भाई, तो थोड़ा सा विनेगर का प्रयोग करना पड़ेगा। और ये जो विनेगर या सिरका का प्रयोग करें, इसके लिए कटहल को थोड़ा ये जैसे एक किलोग्राम यदि कटहल है तो उसमें कम से कम 50 मिलीलीटर विनेगर के साथ उबाल दें, उसको हल्का उसको भाप में हल्का सा गला लें और इसके बाद उसको उसमें उसी तरह से अचार के मसाले तैयार करके और उसमें आप डाल सकते हैं और इसे संरक्षित कर सकते हैं। और डिब्बा बंदी कर इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कटहल का मूल्य प्राप्त कर सकते हैं बाज़ार से किसान भाई। डॉक्टर साहिबा, आपने बताया अमड़ा, आम और कटहल, इनके बाद अगर कोई फल और आपकी नज़र में आती हैं या जिनका अचार बनाया जा सकता है तो वो भी हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखिए, हमारे यहाँ जो पश्चिमी सिंहभूम की जो जलवायु और मिट्टी जो है नींबू के लिए बहुत उपयुक्त है और यहाँ जो नींबू बहुत अधिक मात्रा में होता भी है और बिल्कुल सिर्फ जो पके नींबू है, फ्रेश नींबू जो होता है उसी को बेचते हैं किसान भाई। लेकिन अगर उसका मूल्य संवर्धन कर दें, बहुत ही कम खर्च में इसका मूल्य संवर्धन किया जा सकता है। नमक के साथ अगर 1 किलो नींबू में 20 ग्राम नमक का प्रयोग करें और इसको थोड़ा सा धूप में रखते रहें जार में डालकर, तो ये गल जाता है और जब थोड़ा गल जाए तो उसके टुकड़े छोटे टुकड़ों में काट लें और काटने के बाद उसमें 1 किलो कटे हुए नींबू में 100 ग्राम चीनी पाउडर और 100 ग्राम मिर्चा पाउडर डाल दें और उसको अच्छी तरह से मिला करके डिब्बा बंदी जारों में डाल दें या प्लास्टिक पैकिंग करके उसका मूल्य संवर्धन कर बेचने पर ये काफ़ी स्वादिष्ट नींबू का अचार होता है। इसे बाज़ार में बेचा जा सकता है। तो देखा किसान भाई, डॉक्टर साहिबा ने कितनी अच्छी जानकारी दी अमड़ा, आम एवं अन्य फलों के अचार के बारे में। डॉक्टर साहिबा, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई। तो डॉक्टर कंचन माला तो बहुत बढ़िया से बताया दिला कि हम अपन अमड़ा के कैसे रख रखाव करब है कि नहीं। और आप तो हम एकदम ऊपर चटनी अचार ढेर का बनाए के ढेर लंबे समय तक आप उसको रख करके सब्जी भी फिर बाद में बना सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मौसम में उसका उपयोग करें, है ना। हाँ, तो मास्टर जी बाकी बात तो बड़ा बढ़िया हो जाएगा और बेरा जो है सो हमेशा धोखा देवत रहेला। देखिए किसान भाइयों, हम तो चाहते हैं कि इसी प्रकार की बातें आपको बताते रहें जिससे कि आप जो भी आपका उत्पाद होता है, जो भी आपकी कृषि की चीज़ें होती हैं, उनका आप लंबे समय तक और ज़्यादा उसका मूल्य प्राप्त कर सकें। हमारी कोशिश तो यही रहती है और हमारी कोशिश जारी भी रहेगी। लेकिन आप क्या चाहते हैं इसको जानना भी हमारे लिए ज़रूरी होगा और एक जरूरी है कि रौरे अपन बात के हमरे तक पहुँचाओ और अपन बात के पहुँचाले रौरे के लिखे कोई चिट्ठी और ऊपर ऊपर हमरे कर पता, तो हमरे कर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो वैसे तो हमरे ढेर सवाल जवाब ढेर जानकारी देवत रहेला, लेकिन राउर सवाल कर जवाब मास्टर जी कैसे देवे ई जाने के तो चिट्ठी जरूर लिखो। और बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं, बिल्कुल भरोसा करते हैं कि हमारे किसान भाई निश्चित रूप से चिट्ठी लिखेंगे। और अब आप स्वस्थ रहिए, अपने पशुधन को स्वस्थ रखिए, अपनी खेती बाड़ी का पूरा ख्याल रखिए। इन तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन के आज के अंक को यहीं देंगे विराम। जोहार।